लप्पू लटखोर के बारे में बात करते हैं। लप्पू लटखोर ने मचाई हुई है अति। लप्पू लटखोर खुद को समझ रहा है कि वो वाइटी किंग है। एक्चुअली में तुम किंग नहीं, तुम किंग फिशर हो। वो वाला किंग फिशर जो अब डूब चुका है, वो वाला। अब वो जो पंछी है वो खुद को मत समझना कि भाई, वरना तो ये लोगों को, अब रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ता कुतिया तो बताने ही लगा है, अब ये मछली भी बताने लगा है कि मैं किंग फिशर हूँ, मैं तुमको पकड़ लूँगा, ये वो। इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। इसका जो कुत्ता वर्ड है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में वो भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसके खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो चीज़ें भी कहेंगे। तीसरा, कुछ लोग अभी भी इनके चक्कर में इतने आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि इसके जो शब्द है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ अगर कोई शब्द बोलता है तो लोगों के पीछे पड़ दिया जाता है कि क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि भाई ठीक है, आप किसी के फ़ैन हो, किसी को पसंद करते हो, कुछ भी है, आप उसका सपोर्ट करोगे, उन लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके चक्कर में, कि जिन लोगों को आप पसंद करते हो उनकी अगर आपको गलती नहीं दिखाई दे रही है तो इस वक्त सबसे बड़े गलत आप हो। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर गलती रिएक्शन चैनल वालों की है, उनकी लैंग्वेज की है, तो सबसे पहले शुरुआत किसने की है? इसकी लैंग्वेज ने की है। इसने हर बार गंदगी किया, हर बार उन चीज़ों को कुछ लोगों ने आके समेटा है जो कि गलत है। अब वो आवाज़ उठानी है, भले ही आप उसके खिलाफ ना उठाओ, लेकिन उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें शायद लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अभी टॉपिक जो है, टॉपिक पर आते हैं। तो लप्पू लटखोर ने कल एक कम्युनिटी डाली। इससे पहले अपनी बहन की लाइव में उन्होंने धमकी दी थी। लाइव के जो रिएक्शन है उसका थर्ड पार्ट अभी बाकी रह गया है। वो वाली बातें करनी ज़रूरी है कि भाई वो साड़ी पहनते हैं तो प्रॉब्लम है, उन चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो स्ट्राइक वाला जो खेल शुरू हुआ है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को दबा दिया गया है, कुछ लोगों को जो है रोक दिया गया है, पर हर कोई दबने वाला नहीं है। बहुत से लोगों की मजबूरी है और उनकी मजबूरियों को भी समझेंगे, उन चीज़ों के लिए भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर कि भाई इसने जो है धमकी दी थी कि मैं सबको स्ट्राइक दूंगा, सबको स्ट्राइक दूंगा। खाली आदमी, बेला आदमी, चलो अब स्ट्राइक देने का काम ही शुरू कर देगा, कुछ तो काम उसको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्ट्राइक। अब इसने क्या किया कि कल एक कम्युनिटी डाली। कम्युनिटी डालते हैं, ये बोलता है कि भाई स्ट्राइक दे रहा हूँ, ये है वो है, और हमेशा की तरह पोल रखी गई जिससे कि लोग उस पर पोल पर रिएक्ट करें, और मतलब ये है फुल मज़े में, फुल मज़े में। उसके बाद क्या होता है कि इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने लगते हैं कि इसको भी स्ट्राइक दो, इसको भी स्ट्राइक दो, इसको भी स्ट्राइक दे। अरे भाई, तू पहले उसको स्ट्राइक दे ले जिसने तेरी छीछी लेदर फैला के रख रखी है इतने महीने से, उसको तेरे पे स्ट्राइक नहीं दिया जा रहा है। उसको स्ट्राइक देने के चक्कर में, उसका चैनल हटाने के चक्कर में तूने बीवी के ऐस का नाटक तक कर लिया। हुआ क्या? ठन ठन गोपाल। तुझको कुछ नहीं मिला भैया, किस चीज़ के अलावा? बेइज्जती के अलावा। तो हर तेरी भर भर के वहाँ बेइज्जती हुई है, जहाँ पर भी तूने उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, और वो अभी भी सोशल मीडिया पर डटे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगी, तू खुद को एक दिन बोल रहा था ना लाइव में बैठ के, मैं शेर हूँ, शेर अकेला आता हूँ। भाई तू अकेला नहीं आता है, तू गिद्दड़ है। तू गिद्दड़ है जो झुंड में आता है, और झुंड में ही तू हमला कर रहा है। फिलहाल तू क्या कर रहा है ना, चीज़ें सबको दिखाई दे रही है, और इस चीज़ को पोल खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसको अगर इसकी पोल खुलने लग जाए ना, तो ये लोगों के दिमाग में बिठा देता है, दूसरों के दिमाग में, कि तुमको टारगेट करवाया जा रहा है। तो भाई टारगेट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही है, हम सब का मकसद एक ही है, छिन टपाक टप टप, यानी कि ये इंसान। बाकी किसी को कोई टारगेट नहीं करना है, और स्पेशली मनीषा को तो कोई टारगेट नहीं करना है भैया। उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उसने बहुत कुछ इस इंसान की वजह से झेला है। लेकिन जो इंसान कारण है, जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ है, डिप्रेशन, एक जो पति है वो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पूछता नहीं है, ऊपर से प्रेगनेंसी ना होना, बच्चा ना होना, तो उसकी चीज़ें मतलब समझते हैं उसकी। लेकिन जिस इंसान की वजह से वो सब चीज़ें हुई है, जो इंसान उन सब का जिम्मेदार है, अब उसी को एक खुली छूट दे दी जाए कि नहीं भैया वो तो बहुत अच्छा है। नहीं भाई, हमारी नज़रों में वो बेकार था, बेकार है, और बेकार ही रहेगा, क्योंकि अभी भी वो सुधर नहीं रहा है। जिन लोगों को लगता है कि वो उसके लिए बहुत सुधर गया है, बहुत अच्छा हो गया है, तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर वो इतना ज़्यादा सुधर गया है तो जब बीवी की छीछी लेदर सोशल मीडिया पर हो रही थी, उसने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों अपनी बीवी के ऐसा ड्रामा करवाया? उसका कुछ भी क्यों आज तक वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि वो बिगाड़ना नहीं चाहता। ये स्ट्राइक का खेल उसने तब भी कहा था, स्ट्राइक दूंगा,
स्ट्राइक दूंगा, लेकिन क्यों नहीं गया। आज बहन पे बात आई तो बड़ा वो चीज़ें कुछ कुछ जो कुछ चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है। और इसने कभी अपनी बीवी के लिए ना पहले स्टैंड लिया था, ना अब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लड़की, वो औरत सिर्फ मोहरा बन के रह गई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, खासकर इस लपुड़े के लिए। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि फैमिली में क्या सोच क्या कौन रखता है, सब चीज़ें आ रही है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको आँख खुलनी है वो खुल जाएगी, जिसकी बंद होनी है बंद हो जाएगी। पब्लिक है, सब जानते हैं, टाइम के साथ सबको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। इसने क्या किया, उसमें कम्युनिटी डाली, कम्युनिटी में कमेंट्स आने शुरू हो गए, भैया हमारे चैनल का नाम भी शुरू आ गया कि भैया इनको भी दो स्ट्राइक। तो सिर्फ एक सवाल, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई भैया, काहे इतना तुम बिलबिला रहे हो, किसको दो स्ट्राइक, किसको दो, और दिलवा लो। एक बंद होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा बंद होगा तीसरा आ जाएगा। इसकी वजह से तुमको लगता है कि ये किसी की कमाई का साधन बन सकता है, ये खुद दूसरों के बलबूते पर कमा रहा है, दूसरों के टुकड़े पर पल रहा है, ये किसी को क्या देगा है। इसका कहना ये है हमारे अलावा कोई टॉपिक नहीं है, हमारे अलावा टॉपिक नहीं है। तुम लोग टॉपिक क्रिएट करते हो कि तुम्हारी चर्चा हो, क्यों तुम्हारे हर एक फंक्शन में जो इवेंट करते हो, तुम्हारे में कुछ ऐसा लू फॉल्ट होता है। तुम्हारे तो बर्थडे में भी ड्रामा कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग जानबूझ के करवाते हो। रिएक्शन चैनल वाले, तुमको पता है रिएक्शन देंगे, तुम्हारे कहने से रुकेंगे या थमेंगे तो है नहीं है, क्योंकि तुम ना तो यहाँ सोशल मीडिया के किंग हो, ना तो किसी की पर्सनल लाइफ के किंग हो। पर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जो तुमको पता है ना कि तुम्हारे इस खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी, तुम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। शेर खुद को बोलते, तुम बिल्लियों के और चूहे के जो काम कर रहे हो ना, मैं तो स्ट्राइक दे दूंगा, मैं तो ये दे दूंगा, वो कर दे दूंगा। तुम इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि तुम डर गए हो, और ये चीज़ें साफ है। डरपोक वाले जो काम हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती ना, तो लोगों की बातों के जवाब देते, एक सलीके से जवाब देते। ये उल्टा सीधा बोल के कुत्ता, कुतिया, हड्डी, इसका बाप मर गया, इसकी माँ मर गई, छी। और जो लोग इस जैसे आदमी के लिए अगर कोई गंदा बोल रहा है, उसको बोल रहे हो ना गंदे शब्द बोल रहे हो, गंदे शब्द, अरे ये क्या बोल रहा है दूसरों को बैठ के। अभी भी कल इसको किसी ने कमेंट किया, और उस जिसने कमेंट किया उसको भी मैं कहूँगी, खुद 1 महीने पहले की आईडी बनाई गई है। 1 महीने पहले की वो आईडी है, फेक आईडी है ना, तो वो किसी की रियल आईडी है, और हो ना हो वो इसी की फेक आईडी है। उसमें लिखा हुआ था कुर्तियाँ, ये उन कुर्तियों को कुछ इस तरीके का करके, रिएक्शन चैनल वाली कुर्तियों को, तो वहाँ पर रिप्लाई में आ रहा है कुतिया। तो ये इसके शब्द हैं, ये औरतों के लिए ये सोच रखता है, ये इंसान को बोलता है कुतिया। तो सबसे बड़ा कुत्ता कौन है। अब एक आदमी को अगर कुत्ता बोला जाए तो उसकी डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि जगह जगह मुंह मारता है कुत्ता है। तो कौन मुंह मार रहा है, तुमने मुंह मारा है, ना कि किसी रिएक्शन चैनल वाली ने। किसी का फिर सामने आया नहीं, किसका आया, तुम्हारा। तो तुम सबसे बड़े कुत्ते हुए ना, जो खुद कुत्ता है उसको तो दूसरा कुतिया दिखाई देगा ही। अब तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुमने इंसान को सोच ही ऐसा लिया है, अब तुम्हारी औरतों के लिए राय ही ये है, तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। अब जिनको इस वर्ड से प्रॉब्लम नहीं है ना कि दूसरों को कुतिया बोल रहा है, तो भैया शायद उन्होंने ये चीज़ें सुनी होगी, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती होगी, तो इसलिए ही वो इन चीज़ों के लिए कोई इसको कुछ नहीं बोल रहे कि नहीं बोल दिया तो बोल दिया, बहुत अच्छा बोला। तो जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो कुत्ता है वो यही है। एक्चुअली में इस जैसे इंसानों की वजह से, इस जैसे लोगों की वजह से कुत्ता समाज भी बेचारा आज के टाइम में परेशान है कि भाई क्यों हमारे समाज में ऐसे लोगों को तुम एंट्री दे रहे हो, ऐसे लोगों को कुत्ता बोल रहे हो, जिसको हम यहाँ से देश निकाला कर देंगे। एक्चुअली में अगर तुम कुत्तों के ग्रुप में भी शामिल हो गए, तुमको वो भी धक्का दे के लात मार के बाहर निकाल देंगे कि भाई हमारे अंदर भी इंसानियत है, पर तेरे अंदर है नहीं, तो भाग यहाँ से। तो तुम ऐसे हो, दूसरों को जो कुत्तिया बोलते हो ना, ये तुम हो, तुम्हारी असलियत ये है। जगह जगह मुंह मारने की, दूसरों के औरतों के पीछे सूंघते हुए घूमने की, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम हो। जो कुतिया शब्द तुमने दूसरी औरतों के लिए यूज़ किया है, और ये कोई प्रॉपर ये ना कहे कि इसके लिए यूज़ किया है, उसके लिए, इसने कहा रिएक्शन चैनल वाली कुतियाँ हैं, तो ये इसके शब्द है, यानी कि सब के लिए, सब मतलब सब के लिए। दूसरी चीज़ ये है, इसने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, इसने सबको बोला है कि सब हैं। इसने अपनी उस लाइव में भी सब रिएक्शन चैनल वाली, सब रिएक्शन चैनल वाली, तो सब के मतलब सब।
और जिसने इसके खिलाफ वीडियो बनाई, अगर किसी को लगता है कि तुमने उसको इतने गंदे शब्द क्यों यूज़ किए, प्रॉब्लम ये हुई कि इसको रिएक्शन चैनल वालों का इतना सपोर्ट मिल रहा था कि जब इसको लगा, मतलब इसको लगा कि अब तो रिएक्शन चैनल वाले मैं जो करूँगा सब कुछ छिपा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हुआ उल्टा। जब रिएक्शन चैनल वालों को इसकी गलतियाँ दिखाई दी ना, तो उन्होंने रिएक्ट किया, जिससे ये इतना ज़्यादा बिलबिला गया कि इसने अति कर दी। शुरुआत मैंने जहाँ तक देखा है, गंदगी करने की शुरुआत इसकी तरफ से हुई है। उस लाइव में अगर ये नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता तो ना तो इतना बखेड़ा खड़ा होता, ना ही किसी को इतना गुस्सा आता, और ना ही कोई भी रिएक्शन चैनल वाला भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता। लेकिन अब कहा वही जाता है कि अब ये जैसी इसने की है वैसी ये भुगत रहा है, और ये जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है इसके लिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से वो ख़राब है, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। जिस तरीके की इसने लैंग्वेज यूज़ की है, उसके बाद ये इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुतिया, ये सब चीज़ें, तो भाई अब तो तुम सुनोगे ही, और जो सही इंसान होगा वो तुमको सुनाएगा भी। जहाँ तक है कुछ लोगों के ये कहा जा रहा है कि लोग पीछे हट गए हैं, डर गए हैं, दरअसल डरता कोई नहीं है। कई लोगों को इज्जत की परवाह होती है, जैसे इसकी तो कुछ नहीं है, इसकी तो अपनी इज्जत कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली को चैनल्स उनके पता है, तो वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो फैमिली वाले उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे इसकी फैमिली वाले तो बैठ के है ही कर रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे कि और करो और करो, बट दूसरों के फैमिली मेम्बर्स ऐसे नहीं है, तो उनकी वजह से थोड़ा सा इंसान को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन लोग उसको कमज़ोरी समझ लेते हैं, एक्चुअली वो कमज़ोरी नहीं होता, वो होता है परिवार। तो ये सबके साथ हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन जो इस इंसान ने उन लोगों को, जिसने इनको बहुत सपोर्ट किया, उनको जो जख्म इस इंसान ने दी है शायद वो नहीं भरेंगे। और वो ही जानता है जिसने इसको सपोर्ट किया, इसकी बीवी को सपोर्ट किया, उनको मतलब उन्होंने सुनी भी, सब कुछ करी, और उसके बाद उनको के लिए इसने ये लैंग्वेज यूज़ की है, तो वो कोई दर्द उनका नहीं समझ पा रहा है कि उन पर क्या बीत रही होगी, जिस दर्द की वजह से आज वो गलत लैंग्वेज यूज़ करने के लिए जो है परेशान है, गलत लैंग्वेज यूज़ उनको करनी पड़ रही है। क्योंकि गंदा बोलकर कोई भी खुश नहीं होता, सिर्फ लप्पू के अलावा। लप्पू ही एक ऐसा है जो गंदा बोल के अपने आप को शेर बोलता है। भैया तुम शेर नहीं हो, तुम गीदड़ हो, गिद्दड़ भी नहीं, तुम क्या हो वो मैंने डेफिनेशन तुमको बता दी। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही अब तुम सुनोगे। अति हो चुकी है, या तो लैंग्वेज सुधारो या फिर अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहना बंद कर दो। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपको चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनेटाइज नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करें या ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।